हेलो दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने ये 3 चैप्टर करा दिए, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना और आपको सारा कुछ क्लियर होएगा। आप बेसिक नहीं देख रहे, जबकि मैंने बेसिक ही बहुत टॉप क्लास बताया है। जो और टीचर कराते हैं और मेरा बेसिक में बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको क्यों का जवाब दे रखा है बेसिक के अंदर और वहीं से आपका बेस तैयार होएगा। अब एवरेज में मैं बेसिक कराऊँगा, बाकी जो टीचर कराते हैं आपने वो उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको मेरा बेसिक चैप्टर ज़रूर देखना है और सारी जितनी भी फिर आगे क्लासें जाएँगी वो बेसिक से ही होके जाएँगी। तो आपने बेसिक से ज़रूर देखना है। इसका अब एवरेज का मैं आपको बेसिक बताना शुरू करता हूँ। एवरेज का मेन फार्मूला ही पूरे चैप्टर की जड़ है, जो आप सभी ने पढ़ा है। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम और टोटल नंबर। सबसे मेन चीज़ यही है इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर में। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मेरा करवाया हुआ पूरा चैप्टर आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा बेसिक में ही कि कैसे आपका क्वेश्चन घूमता है। तो आपको मेरा ये बेसिक ज़रूर पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे ये टोटल नंबर होता है, हम इस फार्मूले को ऐसे भी शो करते हैं, एवरेज इंटू एन इज इक्वल टू सम। तो पूरे जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर इस एन के ऊपर घूमता है। इस एन के ऊपर घूमता है जो आपका पूरा चैप्टर है। इस एन की वैल्यू 2-3 तरह से डिफाइन होती है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको इस एन का मेन जड़ बताऊंगा मैं, इस एन के थ्रू हमारा पूरा चैप्टर कैसे घूम रहा है। पूरे चैप्टर में हमारे पास जो एन वो संख्याएं दी होती हैं। आप उन संख्याओं में ही उलझ जाते हो कि कब 3 दे रखा, कब 4 दे रखा है, कब क्या हो रहा है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा उसके बारे में। तो जो एन है ना, तो मेरे पास जैसे हम शुरू में ए से लेके बी सी डी मैंने 4 संख्याएं लिख ली। वेरिएबल में इनके नाम होते हैं, जैसे ए बी सी डी इनके नाम होते हैं। और इनको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि भाई एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये, तो ये टोटल कितनी संख्याएं होगी? 4 संख्याएं होगी। तो ये सबसे बेस है इसके अंदर, ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती कि तभी आपका क्वेश्चन बन नहीं पाता एवरेज के अंदर। जो ए बी सी डी है ना, ये वेरिएबल वैल्यू होती हैं और ये ही आगे इन्हीं को हम बोल देते हैं कि टोटल संख्याएं इतनी है आती है ना। जो टोटल नंबर नीचे वो टोटल संख्याएं यही आती हैं 4। तो इन्हीं के अंदर ही फिर हम आगे इनकी एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने बी की वैल्यू दे दी 52। 52 ये 52 क्या है? ये 52 अब इसका बता रहा है कि इसका ये सम है। बी इसका 52 सम है। जो सम आता है ना आपका, आप करते हो कि एवरेज इंटू एन इंटू सम। 52 क्या है? सम है। सम कैसे हो गया? मान लो 52 सम है और यही इसका एक का एवरेज भी होता है। एक वैल्यू का सम भी यही होता है और एवरेज भी यही होता है। आपको कोई भी टीचर ये चीज़ नहीं क्लियर कराता कि इसके अंदर हम क्या वैल्यू लेके चलते हैं। अब संख्याएं क्वेश्चन में ना वो 2 तरीके की संख्याएं बोलता है। आप इसी में कंफ्यूज होते हो कि भाई उसने संख्या कौन सी बोल ली है। एक तो ये जो वेरिएबल वाली है ना, इसको वो न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके बोलता है कि 40 विद्यार्थी, 40 संख्याएं, तो ऐसे करके। और इसको बोल देता है कि वो 52वीं संख्या, कि उसमें इन चार 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 संख्याओं में से एक संख्या 52 है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, थोड़ा रिलेट कर रहे होंगे। इन 4 संख्याओं में से मेरे पास एक संख्या 52 है। तो इसका मतलब वो 52 जो है वो सम संख्या है मेरे पास। इसका एक का एवरेज भी यही है और इसका सम भी यही है। मतलब अब आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे करके। तो मैं आपको एक थोड़ा बेसिक की तरफ लेके चलता हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इसमें। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जब आप
ये तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, जब छोटी वेरिएबल वैल्यू देता है जैसे 4 संख्याएँ, तब तो आप ABCD लिख लेते हो। जब वो 40-50 बोलता है, तब आप उसको लिख नहीं पाते, मतलब ABCD में लिख नहीं पाते। तब वो उसमें कंडीशनें बोलने शुरू करता है कि भाई इसमें इतनी होगी, इसमें ये है, इसमें वो। तो वो सारा माजरा है इसके अंदर घूमने का एवरेज के अंदर। अब आपने जुड़े रहना है, बेसिक से ही मैंने आपको उठाना है, और जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा समझ आएगा कि हम एवरेज में कर क्या रहे हैं। ठीक है। डेविएशन डूविएशन हम नहीं करेंगे, नो डेविएशन ना कुछ, सिर्फ जो हमारा मेन फार्मूला है उसी के ऊपर बताऊंगा, लेकिन मैं उस फार्मूले को थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा। आपने उसके ऊपर टिके रहना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप वीडियो पूरी नहीं वॉच करते, पूरा वॉच करो वीडियो को। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे थोड़ा टाइम लगा के बताऊंगा मैं आपको कि असल में होता क्या है क्वेश्चन के अंदर। ये स, ये एग्जांपल क्यों देता है कोई भी, मतलब इसलिए आता है ये, ताकि आपका बेस मजबूत हो, ना कि आपको बस सीधा रटवाने पे जोर मारा जाए। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो आपने बने रहना है इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर ये मेरे को संख्याएँ दी 4, 6, 9, 3, 7, 2, 13, 12। तो अगर मैं इनके ऊपर ABCD लिखूँ, ठीक है? तो ABCD लिखूँगा तो मेरे को वैसे भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरे को ये पता है कि ये एक किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू है, मान लो ये A की है, ये B की है, ये C की है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर मैंने बोला कि जो 4 है ना वो एक सम संख्या है, मतलब सम है, एक A की वो सम है। मतलब जो A वैल्यू है ना, मान लो A वैल्यू हमारी, उसके नीचे मैंने 4 लिखा, तो ये 4 इस एक की ये सम वैल्यू है, सम, जिसको जो आप निकालते हो ना एवरेज गुणा n बराबर सम, वो ये चीज़ है। n कितना है इसमें, मेरा ये एक है ना, एक, और ये कितना है, सम कितना है, 4। तो एवरेज एवरेज और ये मैंने पीछे बताया आपको बेसिक में कि ये 4 मेरा सम भी होता है, एवरेज भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसको एवरेज मानूंगा तो 4 गुना ये सम आ गया मेरा, और अगर मैं इसको सम मानूंगा तो एवरेज कितना आ गया मेरा, एक संख्या का 4/। सारी गेम भाई यहाँ घूम रही है हर क्वेश्चन में। आपको जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको यहीं से ही चीज़ समझ आनी शुरू होएगी। हर टीचर तुम्हारा बेवकूफ़ बना के जा रहा है भाई, ट्रिक के नाम पे कि इसमें डेविएशन लगा दो, इसमें ये लगा दो। तुम्हें उसके पीछे का मेन लॉजिक पता ही नहीं कि 4 क्या है और 1 क्या है, वेरिएबल वैल्यू क्या है। इन तीनों, ये 3 आपस में बहुत तगड़ा खेल है इसके अंदर, एवरेज चैप्टर के अंदर। आपने अगर ये चीज़ समझ ली ना, तब जाके आपका क्वेश्चन पढ़ने का नज़रिया अलग होएगा। आप वीडियो को वॉच करते रहो आगे। और इसमें आगे इसने बोला है 4, 6, 9, अब सबकी ऐसे ही है आपस में। जैसे अब बी मैंने आगे लिख लिया, बी एक है, फिर उसका 6, उसका सम भी वही है और उसका एवरेज भी वही है। मतलब एक का तो सम भी वही होता है और एवरेज भी वही होता है। तो इसने अब ये अलग अलग दे दी, तो ABCD। अब मैं पहले तो इन ABCD संख्या को गिनूंगा, कितनी संख्याएं दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मेरे पास संख्याएं आ गई, 8 मेरे पास क्या है, संख्याएं हैं। तो अब इनको गिनते हैं कि ये कितने हैं। तो 12 और 13 25, और 2 27, और 7 34, और 3 37, 37 और 9 46, और 6 52, 52 और 4 56, 56 आ गया सम। अब ये इन 8 संख्याओं का सम है, समझ रहे हो, थोड़ा रिलेट कर रहे हो। ये एक अपनी एक ही संख्या का सम है और ये 8 संख्याओं का सम है। वो क्वेश्चन में आपको ये टोटल संख्या ही बोल देता है कि 8 संख्याओं का सम, 8 संख्याओं का एवरेज एवरेज बोल देता है, और सम ये चीज़ है। ये जब ये आठों को मिलाते हैं तो इनको क्या करता है, वो तब बांटता है इनको सब में, कि मैं इनको एवरेज, क्या एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई सब में बराबर बांटो।
इसका मतलब यहीं से आया है सारा निकल के। जब ये टोटल में करके बाँट देता है ना, तब इनका एवरेज सबका समान बराबर हो जाता है, नहीं तो इनका सम सबका अलग-अलग है। तो अब वही फ़ॉर्मूले में लगा देते हो कि एवरेज बराबर सम कितना है 56 बटे 8, 8 सत्ते 56। अब ये 7 है, ये 7 मैंने सबको दे दिया कि भई ले सब 8 हो गया, 8 तुम 7-7 पकड़ो। तो पीछे की मेन बेस ये चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको डायरेक्ट भाई रट्टा मरवा रहे हैं, मैं तो बस यही बोलूँगा, आप लोगों को रट्टा मरवाया जा रहा है। इसके एवरेज या कोई भी चैप्टर है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, वो मेरा थोड़ा बेसिक था, मैंने मतलब स्टार्ट ही करा यूट्यूब चैनल, तो मेरा उस टाइम थोड़ा डेट नहीं खुल रहा था, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे सब सही हो रहा है और अब आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। आपने इस कॉपी उस पे नहीं जाना, इसके पीछे कंटेंट देखना है, ठीक है? आपने पीछे कंटेंट देखना है कि क्या करवा रहा हूँ मैं। जब आपको सेकंड क्लास मिलेगी ना, तब आप देखना कि भाई मैंने क्या करके दिया आपको। अब आगे नेक्स्ट 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी वही है, संख्याएँ दी हैं, वेरिएबल में आपके पास ए, बी, सी, डी में दी हैं 7, 10। इनका अगर अपनी एक वैल्यू का होता सम 7 है और एवरेज इसका खुद का भी 7 है। लेकिन जब मैं इनको जोड़ देता हूँ, तब मेरे को इनको बराबर रखना पड़ेगा ए, बी, सी, डी को। एवरेज का मतलब कि यही है कि भई सबको बराबर रख के चलना है। लेकिन जब तक ये सबकी अपनी-अपनी वैल्यू है, तो वो भी आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन में जो आपके पास आगे क्वेश्चन आएँगे, उसके अंदर वो इसी वैल्यू को बोल देता है कि वो इतनी वैल्यू है और टोटल संख्या में से किसी एक की वैल्यू इतनी है। अब क्वेश्चन पढ़ना आपको आसान लगेगा मेरे बताए हुए से, वरना आपको कभी समझ ही नहीं आया वो चीज़ कि एवरेज में हो क्या रहा है, पीछे की कहानी क्या चल रही है। तो नेक्स्ट में अब आपके पास ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10। अब ये आ गया अपने पास 11वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तक आपने प्रैक्टिस करना है। देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताई है कि एक आपने ऐसे करके करना है कि भाई मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल फिर उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया, 1, 2 एक-एक करके गिन लिया और फिर उनकी वैल्यू भी दी जाती है। ये 3 काम होते हैं, ये ज़रूरी है भाई समझो, ये मैं क्यों ज़ोर मार रहा हूँ, ये इसीलिए ज़रूरी है कि सारा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ना कि वो एवरेज निकालनी, वो तो आप आराम से निकाल लोगे, जब आपको इसके बारे में पता होएगा। ठीक है? तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालना है, तो आपको सब रट्टे ही मरवाते हैं कि भाई गैप वो चल रहा है इसके अंदर, डिफरेंस सेम हो रहा हो, तो वो पहली संख्या और लास्ट संख्या, ठीक है वो चीज़ आपके लिए रटने के लिए सही है, लेकिन पीछे की चीज़ें तो पता हों आपको कम से कम। इस क्वेश्चन में 11 में क्या कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणज गुणज 3 के पहले 5 गुणज 3 से शुरू कर लो और 3 पंजे 15, तो इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो बताते हैं आपको एवरेज है। लेकिन मेरा मानना क्या है, 5 गुणज है ना, तो 5 मेरी क्या है संख्याएँ हैं, ए, बी, सी, डी, ई। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ हैं। अब इसने बोला 3 के पहले 5, 3 इसको है, 3 इसके पास है, 6 इसके पास है, 9 इसके पास है, 12 इसके पास है और 15 इसके पास है। तो अब इस एक के पास कितने हैं? 3 है, इस एक के पास कितने हैं? 6 है, इस एक के पास 9 है। ऐसे करके भाई ये वैल्यू है इनकी अपनी, ये इनका सम है। तब जाके इनका टोटल हम देखते हैं कि भाई टोटल में अब मैं कितना डिवाइड करूँ इनको, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ हैं और इनको गिन लो, 15 और 12 27, 27 और 3 30 और 6 और ये 39, 39 और 6 45, 5 निम 45। ये तो एवरेज, ये तो आसान है भाई निकालना, तुम्हें पीछे का लॉजिक समझना है कि पीछे सम क्या आ रहा है मेरा और मेरे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनका क्या काम है, ठीक है? और ये तो मैं भी बता सकता हूँ, जैसे ये ट्रिक है, जैसे 3 ये सब का मेरे को देखा मैंने
गैप सही चल रहा है 3-3 का, तो पहली संख्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के और 2 से डिवाइड। अब ये 2 से क्यों करा? 2 से क्यों करा? 2 ही संख्याएँ ली, ए और लास्ट वाली मैंने संख्या ली 1 और 1, बीच वाली मैंने छोड़ दी क्योंकि गैप सबका सेम था। ये चीज़ समझ आई ना? 15 और 3 18/2 9। मैं वही बता रहा हूँ भाई, ये n है ना, ये इसी का ही खेल है सारा। सारा खेल इस n का है और इन वेरिएबल का और इन सम संख्याएँ जो नीचे दी ही हैं। आपको अब समझ आ गया होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं से और मेरे बताए हुए में भी फ़र्क होगा कुछ ना कुछ तो। तो आगे मैं क्वेश्चन देखता हूँ। 9 आप कर सकते हो, 17 ये भी कर सकते हो, 14वां ये छोड़ दो, अलजेब्रिक फॉर्म है छोड़ दो। अगर करना हो वही आप जोड़ लो इसको और जितनी संख्याएँ दे रखी हैं देखो x, x+2, x+4, x+6, x+8 आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये तो अब मेरे पास अलजेब्रिक फॉर्म में है a b c d e और इसके ऊपर ये कितनी वैल्यू होगी टोटल 1 2 3 4 5 5 वैल्यू आ गई। बस इनको जोड़ लो नीचे वालियों को, यही तो है और कुछ नहीं है एवरेज। ये मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। अब इसने क्या बोल दिया 15वें क्वेश्चन में, यदि 6 8 5 7 9 x तथा 4 का औसत 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन ये देखो 15वां क्वेश्चन, इसने क्या बोला 6 8 5 7 9 x और 4 इनका औसत 7 हो, इनका औसत इसने दे दिया, एवरेज दे दिया 7। अब मेरे साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना भी आ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब मैंने मान लिया, अब ये संख्याएं कितनी है, वही ए बी सी डी के हिसाब से वेरिएबल, ये एक वेरिएबल आ गया वो बीच में, मैं ए बी सी डी कुछ भी मान सकता हूँ ना, ये एक वेरिएबल आ गया आपके पास वेरिएबल। अब ये अपने आप में कितना है, ये एक है ना, तो मुझे इस एक की वो जो सम वैल्यू है ना, सम वैल्यू, इसने क्या पूछा x का मान बताइए, x का मान, x की वैल्यू बतानी है मुझे, सम वैल्यू बतानी है ना कि इसका एवरेज बताना है। ये फ़र्क है भाई इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर तभी क्वेश्चन नहीं होता आपसे, सम वैल्यू बतानी है आपको इसकी। ये x एक वेरिएबल है, मान लो जो a b c d, मैंने एक x भी मान लिया उसके अंदर और एक ही इसकी खुद की वो है और इसका सम बताना है मुझे। तो अब मैं इसमें टोटल देख लेता हूँ कितनी वैल्यू दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही वैल्यू हैं। तो फार्मूला क्या होता है मेरा, एवरेज बराबर सम डिवाइड बाय n। n कितनी है, n कितनी है 7 है, 7 संख्याएं हैं और मैं अगर इसको नीचे ये 7 है ये भी 7 है, अगर मैं 7 को 7 से इधर लेके जाऊँ तो सम संख्या आएंगी, सत्तू सत्ती 49। तो मैंने टोटल का सम निकाल लिया, ये 49। अब मेरे पास 7 संख्याओं का सम आ गया। तो इसके बाद अब इसने इन वैल्यूओं को भी तो दे रखा है, ये भी तो सम होएगा इनका भी तो। अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या आएगा, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30 और 9 39। तो ये तो कह रहा है कि भाई 39 प्लस x है सम, लेकिन एवरेज से कैसे आया, एवरेज से 7 गुणा 7 करके 49 आया। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, ये सम वैल्यू देखो, सम के बाद सम, तो सम इज इक्वल टू सम रखेंगे हम इसके अंदर, सम इज इक्वल टू सम। जब मेरे पास दो वैल्यू होती है उनको बराबर रख देते हैं, इधर भी सम है मेरे पास, ये भी सम है। तो 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 49। अब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 39 x 49 माइनस 39 कितनी आ गई 10। ये 10 तक आने में भाई बहुत ही ज़्यादा वो है, आपको ये 10 समझ आना चाहिए, ये 10 यहाँ क्यों आया। एक तो आपके पास सम संख्याएं ये भी थी और आपके पास ये सम संख्याएं ये भी 49 भी आई है,
ये 10 के साथ 10 हुआ, तब यहाँ 10 वैल्यू रखेंगे तब जाके 49 हुआ ये भी, तब जाके आपका ये सम 49 बन रहा है। कुछ समझ आया होगा ना आपको? तो अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 17, 17 तक ये सेम है x का मान। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब वही वेरिएबल के हिसाब से मान लो मेरे पास 7 संख्याएं हैं, ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी ई, कितनी होगी 3 2 5 एफ और जी। एक 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 संख्याएं कितनी है ये 7, इसने भी 7 ही बोला। और इसने क्या बोला है औसत, औसत कितना है 20, 20 सम इनका कितना है 140। तो 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो मैं इनको सबको 20-20 बांट दूं। ये सिर्फ मैंने वैसे ही बताया कि सम, तो इनको सबको 20-20 बांट दो, क्योंकि इसने संख्या संख्या पूछी है। अब मैं आपको इसमें यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये आपकी वो सम संख्या ही है, ठीक है। जो सम संख्या है ये 20-20 तो इनका एवरेज है, मतलब बता दिया कि भाई इनको 20-20 मिले हुए हैं। अब इसमें ए कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी 20 कम भी हो, यहाँ डी ये भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये है मेन इसके पीछे का खेल सारा। संख्याएं ये आप अपने आप में ये अलग रोल कर रही हैं, ये वेरिएबल अलग रोल है। ये 20-20 ये एवरेज है। अगर अब मेरे को संख्या देखनी है, संख्या का मतलब मेरे को संख्या की वैल्यू पूछी है उसने कि बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब सम पूछा है उसने, और सबसे बड़ी का मतलब बड़ी का पूछा है, और एक का ही पूछा है ना उसने, एक का सम पूछा है। अब वही इसका सम है, वही उसका एवरेज है मतलब। लेकिन एवरेज आप ये 20 नहीं बताओगे, सम के हिसाब से बताओगे उसका एवरेज कि ये इतना होता है। ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ है, आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। तो जो इसके इसने बोला है कि 20-20 सबको बांटा गया है, तो मैं 20 हम कहाँ से देखते हैं कि भाई एक मेरे पास बीच के नंबर पे आता है, मेरा बीच के नंबर पे सेट हो जाता है एवरेज आके, कि मैंने मान लिया कि डी एक मिड पॉइंट है मेरा, कि 20 मेरे इधर है, 20-20 इधर है। तो मेरे को अब संख्या बतानी है, क्योंकि वो लगातार संख्या है ना, मान ले 1 2 3 4 5 या कुछ भी ऐसे आपके पास लगातार संख्याएं हैं। तो 20 के बाद मेरे पास उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है। 20 के बाद कौन सी सबसे बड़ी होएगी, जो सबसे लास्ट तक जा रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7, 7वीं संख्या सबसे बड़ी है ना, तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है ये। तो कितने और कदम आगे जाओगे आप, 1 2 3 और जाओगे ना, तो वो चीज़ यहाँ से आई है। 20 में 3 और ऐड करो 23, ये आपका आंसर, ये आपकी बड़ी संख्या है। यही आपका इस जो जी वाली वैल्यू है, ये आपका सम भी है, और इस एक का ये अलग से एवरेज भी है। ये चीज़ ही मैं समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो दोबारा रिपीट पे देखना कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ तो सबने रटी ही है कि भाई बीच में एवरेज होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या रीज़न है उसका बीच बीच में रखने का, तो वो चीज़ मैंने समझाई है आपको। अगर वो इसी में पूछ लेता कि सबसे छोटी दूसरी संख्या, ये आप 2 कदम पीछे जाओगे इससे। और ये एक-एक समझ आया ना, एक-एक क्यों है? ये 7 इसलिए 7 संख्याएँ हैं। आप ओरिजिनल वैल्यू और जो इमेजिनरी वैल्यू इनमें उलझ जाते हो। ये सब इमेजिनरी वैल्यू के हिसाब से देता है वो, कि भाई ऐसे हो रहा है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने 18वां करवाया, 19वें में आप मेरे को कमेंट करके बताना। अब 20 वाले क्वेश्चन से ये आ गया कि भाई एवरेज में कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए। एवरेज के अंदर जितना भी आप, अगर उसने बोल दिया ना कि यदि प्रत्येक संख्या 5 से घटाया दो तो नया औसत क्या होएगा, उतना ही औसत में से कर दो। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि जितना उसने औसत का बताया है उतना ही उस औसत में से कर दो। जी जो उसने बोला है 5 घटाया तो एवरेज में से भी 5 घटा दो। जैसे 20 है, 20 में से 5 घटा दो तो 15, 15 क्या है
इन 10 संख्याओं का औसत आया है 5 घटा के। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है आपने क्या है। और आपको आगे ये 6 गुणा 25 का 6 गुणा कर देना 22वें क्वेश्चन में, 5 से भाग कर देना 23वें क्वेश्चन में, 24वें में 3 जोड़ देना, 25वें में 15 घटाया है एवरेज में से, 26 वाले में 3 से गुणा किया है, और इसमें 27 में 15 से भाग किया है। तो जितना जो बोल रहा है बस वो एवरेज के साथ करना है आपने। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको थोड़ा संख्याओं के बारे में पता चला? क्योंकि एवरेज में मेन खेल उसी का ही है, संख्या का। वो अगर आपको वो समझ आ टोटल संख्या के बारे में, और जब वो 1 या 2-2 करके इनको टुकड़ों में तोड़ता है, तो वो चीज़ आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो बहुत जल्दी मैं दूँगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।